15 नवंबर से गोल्डन पीरियड की शुरुआत। वक्री से होकर शनि अब मार्गी रहेंगे। कितना कुछ देगी न्यायाधीश की दृष्टि। अब की बार शनि धरती पर पटकेंगे या फिर रातों रात राजा बना देंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च तक का समय, क्या कहती है मार्गी शनि की चाल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मेंग जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रहचाल में बहुत बड़ा परिवर्तन, और वो भी शनि से जुड़ा। कर्म फलदाता न्यायाधीश सोचिए कि 15 नवंबर से वक्र से मार्गी हो जाएंगे। यानी कि अब तक जो अपनी उल्टी चाल से आपको परेशानियां दे रहे थे, अब मार्गी होते यानी कि सीधी चाल से जैसे ही चलेंगे आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे। 29 मार्च तक रहेंगे। 4.5 महीने बहुत ही क्रूशियल है आप लोगों के लिए शनि की दृष्टि से। तो शनि कहाँ बैठकर आपको माला माल भी कर रहे हैं, और शनि की तीनों दृष्टि आपको कितना फायदा कितना नुकसान दे रही है। आज के स्टूडियो में बात करें शनि की राशि मकर वालों के बारे में। मकर राशि मकर लगन वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, सब कुछ ये 4.5 महीने मेंग जी से जानेंगे। सबसे पहले मेंग जी, मार्गी शनि इनके लिए अब की बार कैसे है? देखिए कविता जी, इनके ऊपर शनि की 7.5 लंबे समय तक चल रही है। अब 4.5 महीने बचे हैं और शनि देव तो कहते हैं ना कि जाते जाते लाभ देके जाते हैं जी। तो मकर राशि वालों के लिए मार्गी शनि जो है अब एक तरीके से लाभ देने वाले हैं। अब कोई बड़ी समस्या नहीं है। 7.5 का जो है तकरीबन 80% जो है बैड इम्पैक्ट समाप्त हो चुका है। अब आपको अच्छे फल मिलेंगे और आने वाले समय में शुभ परिणाम की प्राप्ति भी आपको शनिदेव देने वाले हैं। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थिति रहने वाली है। और क्योंकि शनिदेव के बारे में दर्शकों को कहा गया है कि जब ये वक्री होते हैं तो चिंताएं, परेशानियां, शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, धन हानि इत्यादि देके जाते हैं जी। और जब ये मार्गी होते हैं तो सीधी चाल चलने पे शुभ फलों की वृद्धि ज़्यादा करते हैं। यानी आपके लिए अगर शुभ भाव में बैठे हैं, तीसरे छठे 11वें में है तो बड़ा लाभ मिलेगा। अगर अशुभ भाव में भी बैठे हैं तो जाते जाते मतलब जब ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं, अब शनिदेव 4 महीने बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो ये समय इनका अब जाके 7.5 इनकी उतर रही है तो बहुत बड़ी राहत रहेगी। बहुत शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी इस समय पे। बिल्कुल। तो बहुत जल्द एक अच्छे समय की शुरुआत, लेकिन उससे पहले शनि का मार्गी होना तो एक बड़ा मौका है। आपकी परेशानियां तो अब कम हो ही रही हैं, लेकिन इस बीच क्या फ़ायदा अपनी इसी मार्गी अवस्था में शनि आपको दे देंगे। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, शनि अब की बार किस भाव में बैठ जाएंगे मार्गी होकर? देखिए शनि इनके दूसरे भाव में बैठे हैं और वक्री से मार्गी होंगे। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, धन का होता है, हमारी वाणी का भी होता है जी। तो यहाँ शनिदेव का मार्गी होना वो आपके लिए बड़ा अच्छा संकेत रहेगा। और जैसे जैसे शनि की डिग्री आगे बढ़ती चली जाएगी आपकी परेशानियाँ कम होंगी। क्या फ़ायदे मिलेंगे? यहाँ आपको धन लाभ होगा, घर परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपका सामाजिक रूपरेखा उसमें बड़ा बदलाव आएगा। लोगों की राय आपके बारे में बड़ी सकारात्मक भी होने वाली है। कहीं ना कहीं हर तरीके से शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। यहाँ पे शनि बैठकर अब आपके व्यापार में भी तेजी से वृद्धि करेंगे। यानी कि महीने दर महीने आप देखेंगे आने वाले समय में आपके काम कारोबार में शनिदेव की कृपा से आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, तो आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे शनि की तीनों दृष्टियों के बारे में। सबसे पहले शनि की तीसरी दृष्टि क्या कहती है आपके लिए? देखिए मकर राशि वालों के लिए शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो कुटुंब चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, घर परिवार पर। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी माता जी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत ज़्यादा थी, घर परिवार में दिक्कतें चल रही थी, तो उनमें बड़ी राहत मिलेगी। परेशानियों से धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा, माता जी की सेहत में सुधार होगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत स्वास्थ्य संबंधी या कुछ भी परेशानियां थी तो उसमें यहाँ बड़ी राहत शनिदेव देने वाले हैं। एक फायदा आपको यहाँ और मिलने वाला है, सुख साधनों में शनिदेव अब वृद्धि कर रहे हैं। यानी कि अगर बहुत से लोगों के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा था, सुख चैन छिन चुका था, बड़े कष्ट थे, पारिवारिक विवाद कोई चल रहा था, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, ये सारे विवाद सुलझ जाएंगे और शनिदेव मार्गी होकर कहते हैं ना आपके काम बनाने अब आए हैं। बिल्कुल। तो मेंग जी के कहे अनुसार शनिदेव आ तो चुके हैं आपके काम बनाने, लेकिन आपको इन्हीं कामों से किस तरह से तरक्की भी मिलेगी। आइए शनि की दूसरी दृष्टि यानी कि सप्तम दृष्टि के बारे में बात करेंगे।
देखिए शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव पे, तो ये आपके आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे अब आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। हेल्थ इश्यूज, कोई बड़ी बीमारी थी लंबे समय से तो वो अब दूर होगी, शत्रु बाधा दूर होगी। यहाँ विदेशों से आपको लाभ मिलता हुआ इस समय नजर आ रहा है। अचानक से धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। और जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, वैज्ञानिक हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, राजनेता हैं, इन लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। नए काम कारोबार की शुरुआत भी आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि अगर मैं सीधा सीधा कहूँ कि 15 जनवरी के बाद नए काम कारोबार की शुरुआत भी मकर राशि वालों की होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ सप्तम दृष्टि, नहीं माफ कीजिए, दशम दृष्टि इनके पड़ रही है लाभ स्थान पर, जो बहुत ही अच्छी है। यहाँ अब आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि मकर राशि वाले अगर महीने में व्यापार से जितना लाभ कमा रहे थे उसका 30% लाभ बढ़ेगा, यानी कि वो दोगुना नहीं होगा अभी, क्योंकि 7.5 ही है, 4 महीने, 4.5 महीने, लेकिन वो 25 से 30% आपको लाभ बढ़ेगा। अगर आपको कुछ शुभ दशा अंतर्दशा चल रही तो ये लाभ बढ़कर 50% भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपको आय के साधन बढ़ेंगे, धन लाभ होगा। और खासकर जो व्यापारी हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है, उनको व्यापार से बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, वो नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी श्रेष्ठकर है, नौकरी परिवर्तन के योग बनेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, इस वीडियो में अब तक हमने मयंक जी से जाना कि मार्गी शनि आपके किस भाव में बैठकर आपको बहुत बड़ा फायदा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि शनि की तीनों दृष्टि किस तरह से आपको शुभ और अशुभ दोनों पहुंचा रही है, शुभता और अशुभता। तो वीडियो कैसा लगा बताना भी आपको जरूरी है, लेकिन उससे पहले जाते जाते जान लेते शनि से जुड़े उपाय आपके लिए। देखिए, आपको क्या करना चाहिए, इस समय मंगल नीच के चल रहे हैं, सप्तम भाव में है, शनि दूसरे भाव में है। शनि की 6ठी दृष्टि मंगल पर है और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है जी। इसके चलते एक तो आपको वाणी पर संयम रखना चाहिए, सलाह जो मेरी है। गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचे मंगल के चलते। और उपाय क्या करने हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ा के आइए या बूंदी के लड्डू। और शनिवार के दिन शनि देव को आपको काले तिल, काले चने चढ़ा के आने हैं, 5 बादाम चढ़ाने हैं। पीपल का पेड़ मिल जाए तो संध्याकालीन में शनिवार को वहाँ सरसों के तेल का दिया भी जलाइए, तो विशेष लाभ मिलेगा। शनि चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए निरंतर, तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसी के साथ इजाजत भी दीजिए हम दोनों को। नमस्कार।